नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान में सूक्ष्म दृश्य कब दिखते हैं और कैसे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं। क्योंकि प्रत्येक साधक जब ध्यान करता है तो वो इस स्थिति से गुजरता है, उसे इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए कि आखिर कैसे ये सूक्ष्म जगत उसको दिखने लग जाता है। सूक्ष्म जगत में क्या क्या चीजें आती है जो अदृश्य होती है, अदृश्य शक्तियां होती है, अदृश्य वस्तुएं होती है, अदृश्य ऊर्जाएं होती है, वो कैसे दिखने लग जाती है। तो चलते हैं अपने विषय पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छी वीडियो इस पे आपको देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल सुपर इंस्पायरिंग चैनल में। ध्यान एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जिसमें साधक अपनी चेतना को स्थूल जगत से हटाकर सूक्ष्म और फिर कारण सतह तक ले जाता है, जाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, साधक का अंत मन शुद्ध होता जाता है और इसमें दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। ये दिव्यांग कभी शब्दों में, कभी भावों में और कभी सूक्ष्म दृश्यों के रूप में प्रकट होती है। अब जानते हैं सूक्ष्म दृश्य क्या होते हैं। सूक्ष्म दृश्य वह दृश्य होते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देती। ये दृश्य भीतर की आंखों से, दिव्य दृष्टि से या थर्ड आई, जिसे हम त्रिकुटी दृष्टि के माध्यम से देखते हैं। इन दृश्यों में साधक को रंग बिरंगे प्रकाश, ज्योति, देवी देवताओं की आकृति, यंत्र, मंडल, कमल, आंखें या फिर ऊर्जावान आकृतियां दिखाई देती है। कभी कभी साधक को किसी गुरु, ऋषि या देवता का स्पष्ट रूप भी दिखाई देता है। तो कब दिखने लगते हैं सूक्ष्म ऋषि? ये प्रश्न बहुत सामान्य है और हर साधक के मन में कभी ना कभी उठता है, लेकिन इसका उत्तर अत्यंत व्यक्तिगत है। हर साधक की साधना की गति, उसकी आकृति, शुद्धता, पूर्ण संस्कार, कर्मों की स्थिति और गुरु कृपा पर निर्भर करता है कि ये अनुभव कब होने लगेंगे। फिर भी कुछ सामान्य स्थितियां जो बताती है कि साधक सूक्ष्म दृश्यों के अंगों के निकट है, तो वो है पहले मन की स्थिति। जब साधक का मन एकाग्र और शांत होने लगता है, विचारों का प्रवाह बहुत कम हो जाता है और वो लंबे समय तक ध्यान में स्थिर रहने लगता है। दूसरे पॉइंट पे त्राटक या भूम मध्य और ध्यान। जब साधक का ध्यान त्रिकुटी में इस दोनों भू के बीच पर स्थित होता है तो वो वहीं से सूक्ष्म दृश्य प्रकट होते हैं। ये केंद्र ही दिव्य दृष्टि का द्वार है। तीसरे पर प्राण शक्ति का जागरण, नियमित प्राणायाम, मंत्र जप और ध्यान से जब साधक की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने लगती है, तब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़कर विभिन्न चक्रों को सक्रिय करती है। विशेष रूप से आगे चक्र और सहस्त्रार को जागृति के समय सूक्ष्म दृश्य बहुत प्रवता से प्रकट होने लगते हैं। चौथा पॉइंट है गुरु कृपा। किसी सिद्ध गुरु की कृपा से भी इस अनुभवों को सहज बना देते हैं। गुरु जब साधक को दृष्टि देने की अनुमति देते हैं, तब वो साधक बिना प्रयास के ही दिव्य अनुभव करने लगता है। पांचवा पॉइंट है अंतःकरण की शुद्धता। जब साधक का चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार से मुक्त होने लगता है, तब अंतर यात्रा सहज होती है और सूक्ष्म जगत के पर्दे से स्वयं हटने लगते हैं। अब जानते हैं सूक्ष्म दृश्य के कुछ सामान्य प्रकार क्या है, कैसे देखते हैं, क्या होता है। तो किसी को नीले रंग का, बैंगनी रंग का, सफेद रंग का या सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है और कुछ खुलता हुआ कमल या मंडल दिखाई देता है। जो आंखें जो साधक को देख रही हैं, उस तरह से वो खुद को किसी आंख को देखता है। कई बार देवी देवताओं की झलक नजर आती है। मंत्र या यंत्र के रूप में कुछ यंत्र या मंत्र घूमते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ऊर्जा चक्र सिर पर चलता हुआ महसूस होता है या किसी भी चक्र में ऊर्जा का चक्र घूमता हुआ महसूस होता है। अद्भुत प्रकाश की एक सुरंग सी नजर आती है, एक ऐसी लाइट की टनल जिसमें वो साधक आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ऐसी एक रास्ता उसके लिए टनल ऐसी होती है, रोशनी से भरी हुई। इन जो अनुभवों का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म दृश्य आत्मा प्रशंसा या अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं होती। ये ईश्वर की ओर एक प्रेरणा होती है कि साधक सही दिशा में चल रहा है। ये संकेत है कि अब वो स्थूल सीमाओं को पार कर रहा है।
परंतु कई बार साधक इन दृश्यों को भी ओझल कर ओझल हो जाते हैं और वो वही रुक जाता है और उसमें वो ऐसा उलझ जाता है कि वो सोचता है कि ये दृश्य ही सब कुछ है, उसे ही मान लेता है और उसी में फंसना शुरू हो जाता है। फिर वो अध्यात्म के आगे मार्ग पर नहीं बढ़ पाता। तो ये एक ऐसी आध्यात्मिक परीक्षा होती है कि इसको आप साक्षी भाव से देखें, अवलोकन करें। बस ना कि इसमें आसक्त होना है, इसमें फंसना है। तो क्या यदि सूक्ष्म दृश्य नहीं दिखते तो साधक असफल होता है? ये भी आपके मन में कभी कभी आपको प्रश्न आ जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान का उद्देश्य सिर्फ सूक्ष्म दृश्य देखना नहीं है, बल्कि आत्मा की परमात्मा से एक होना है। यदि दृश्य ना दिखे परंतु मन शांत, चित्त निर्मल और जीवन जो है वो दिव्यता हो जाए, तो वो बहुत सबसे बड़ी सिद्धि है। हर साधक का मार्ग अलग अलग होता है। कुछ को दृश्य अनुभव होते हैं, कुछ को श्रवण मतलब कुछ सुनाई देते हैं और कुछ को केवल भावनात्मक अनुभव होते हैं। पर सबका अंत में एक ही पॉइंट होता है, उस आत्मा से परमात्मा तक मिलना। तो हम अंत में यही कहेंगे कि ध्यान में सूक्ष्म दृश्य अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे फूल में से खुशबू, इन्हें जबरन नहीं बुलाया जा सकता, ना ही कोई लक्ष्य। साधक को बस श्रद्धा, संयम और नियमित अभ्यास करना चाहिए। समय आने पर जब चित्त पूर्ण निर्मल हो जाता है, तब सूक्ष्म जगत अपने आप प्रकट हो जाता है। यही ध्यान की कृपा है, यही साधक का सौंदर्य है। इसलिए ज्यादा जल्दी ना करें। सब कुछ समय पर निर्धारित है। आप बस पूर्ण संपूर्ण भाव से सरेंडर करके उस देवी देवता या परमात्मा गुरु को पूरी तरह सरेंडर करके बस ध्यान करें। धीरे धीरे वो अपने आप स्थिति बनकर आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर करें और अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप दोबारा कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।